11 नंबर जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है, ध्यान दीजिएगा, अगर BQIC जिस फोन में लगी है और टेम्परेचर संबंधित प्रॉब्लम आ रहा है तो आपको बैटरी और बैटरी कनेक्टर के बाद तीसरा आपको आना है इस पे 11 नंबर पिन पे। 11 नंबर पिन हमारा TS का होता है और TS का मतलब होता है थर्मल सेंस। हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से मल्टीटेक के यूट्यूब चैनल में आज आप लोगों का फिर से स्वागत है। आज का जो टॉपिक है BQIC के मैं बताने वाला हूं, जो काफी टेक्नीशियन भाई साहब इसमें कंफ्यूजन होते हैं कि 24 पिन जो होती है, खासकर चार्जिंग की जब फॉल्ट होती है तो उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा पिन पे कहाँ चेक करना है, कितनी वोल्टेज चेक करना है। ठीक है, तो आज मैं फुल की डिटेल्स बताने जा रहा हूं मैं BQIC के बारे में। तो चलिए आते हैं हम स्केच बुक की तरफ और मैं आपको बताता हूँ BQIC कितनी पिन की होती है और सभी पिन की डिटेल्स बताने जा रहा हूं। तो चलिए आते हैं स्केच बुक की तरफ। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि BQIC ये 24 पिन की है, जहां पे डॉट होगी वहां से एंटी क्लॉकवाइज काउंट किया जाएगा। तो 1 नंबर और 24 नंबर पिन पे चार्जिंग का 5 वोल्ट आता है। 2 नंबर की अगर हम बात करें तो ये पावर सिलेक्शन होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं PSEL। तो इसके लाइन में भी रजिस्टर लगा होता है, अगर ये रजिस्टर निकल जाती है, गायब हो जाती है, मिस हो जाती है तो इसके वजह से भी हमारी चार्जिंग की प्रॉब्लम आती है, एरर फेक चार्जिंग की प्रॉब्लम आती है। अगर हम 3 नंबर की बात करें तो ये पावर गुड की है, जो आपकी PM8937, यानी जब ये IC ओके होगी तो फाइनली यहाँ से हमारी सिग्नल पावर गुड की चली जाएगी, किसमें, पावर IC की तरफ, यानी BQIC की सिग्नल कहाँ चली जाएगी, पावर IC की तरफ। ठीक है, अगर हम चार नंबर की बात करें तो आई मॉनिटरी यानी करंट मॉनिटरी के लिए होता है ये स्टेट। अगर इसमें भी अगर प्रॉब्लम हो जाती है तो हमारी करंट संबंधित यानी चार्जिंग संबंधित प्रॉब्लम आती है। 5 और 6 के बीच में हमारा डेटा और क्लॉक की लाइन होती है, जिसे I2C लाइन बोलते हैं, इंटर इंटीग्रेटेड सर्किट। इन दोनों पे हमारी 1.8 वोल्टेज आती है अगर इसमें पुल अप लगाया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1.8 इसमें भी आती है, 1.8 इसमें भी आती है, दोनों में 1.8 आनी चाहिए। ठीक है, 7 नंबर की बात करें तो INT यानी इनिशियलाइजेशन या इंटरप्ट बोलते हैं इसको, इसमें भी हमारी 1.8 वोल्टेज आती है सेट ऑन होने के बाद। ठीक है, ये हमारी CPU की लाइन है। INT डेटा क्लॉक, ये किसकी लाइन है, CPU की लाइन है, यानी ये तीनों लाइन हमारी CPU में जा रही है। अगर हम 8 नंबर की बात करें तो ये NC है, यानी नो कनेक्टेड। 9 नंबर की बात करें तो चार्ज इनेबल, यानी ये 9 नंबर की पिन पे भी अगर कोई फॉल्ट हो जाता है तो चार्जिंग की फॉल्ट आती है, तो 9 नंबर पे भी आपको विशेष ध्यान देना है। 10 नंबर NC है। 11 नंबर जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है, ध्यान दीजिएगा, अगर BQIC जिस फोन में लगी है और टेम्परेचर संबंधित प्रॉब्लम आ रहा है तो आपको बैटरी और बैटरी कनेक्टर के बाद तीसरा आपको आना है इस पे 11 नंबर पिन पे। 11 नंबर पिन हमारा TS का होता है और TS का मतलब होता है थर्मल सेंस। तो यहाँ पे 2 रजिस्टर लगा होता है, यहाँ पे आपको 2 रजिस्टर मिलेगा, 5 वोल्ट इनपुट होगा तो यहाँ पे डिवाइड होकर के 2.5 वोल्ट बनेगा, यानी 11 नंबर पिन पे आपको 2.5 वोल्ट चेक करना है बन रहा है या नहीं बन रहा है। अगर 2.5 वोल्ट नहीं बन रहा है, समझ लीजिए कि इसी की वजह से क्या है, टेम्परेचर की प्रॉब्लम है। तो अगर बैटरी कनेक्टर चार्जिंग जैक आपने CC बोर्ड चेंज कर लिए, फिर भी अगर टेम्परेचर की प्रॉब्लम है और उस फोन में BQIC लगी है तो आपको 11 नंबर पिन पे तो विशेष चेक करना ही करना है। 13 और 14 की बात करें तो ये हमारे VBAT की होती है। 15 और 16, 19, 20 ये स्विचिंग करके हमारी VPS बनती है। तो यहाँ से 15, 16 से आप देख सकते हैं यहाँ पे VPS पावर लिखा हुआ है। और 17, 18 हमारा हो गया ग्राउंड, 17, 18 हो गया ग्राउंड। 21 नंबर की बात करें तो ये बूट कैपेसिटर लगा होता है, एक तरफ हमारी 4 वोल्ट बनेगी तो दूसरी साइड हमारी डबल वोल्टेज बनेगी। इस बूट कैप पे भी प्रॉब्लम आ जाने की वजह से फेक चार्जिंग और चार्जिंग की प्रॉब्लम आती है, तो बूट कैप की लाइन भी ओके होनी चाहिए। अगर हम 22 नंबर की बात करें तो ये RAGN है, RAGN पे भी 5 वोल्ट आनी चाहिए और PMID पे भी 5 वोल्ट आनी चाहिए। तो RAGN पे 5 वोल्ट और PMID पे भी 5 वोल्ट आनी चाहिए। तो आपकी 5 वोल्ट यानी चार्जिंग की कोई भी फॉल्ट आता है और आपने चार्जिंग जैक, बैटरी कनेक्टर के लाइन ओके है, ठीक है, ओके है, फ्लेक्स पत्ता सब बोर्ड चेंज कर दिए, फिर भी अगर चार्ज नहीं हो रहा है तो आपको 5 वोल्ट यहाँ चेक करना है,
अगर यहाँ नहीं बन रहा है तो आपको पीछे की लाइन चेक करनी है, जैसे ओबीपीआईसी सही है कि नहीं है, ओबीपीआईसी के अंदर वोल्टेज इनपुट हो रहा है नहीं हो रहा है वो आपको चेक करना है, ठीक है। अगर यहाँ बन रहा है तो उसके बाद आपको आईडी पे 5 वोल्ट, आरईजीएन पे 5 वोल्ट, क्योंकि आरईजीएन की 5 वोल्ट बनेगी तब जाकर के हमारा थर्मल सेल्स पे वोल्टेज आएगी, क्योंकि यहाँ पे भी देखिए क्या लिखा है आरईजीएन, समझ गए। तो 5 वोल्ट इस पे, 5 वोल्ट आईडी पे, 5 वोल्ट आरईजीएन पे और 5 वोल्ट यहाँ आएगी, यहाँ डिवाइड होकर के 2.5 वोल्ट बन जाएगी। बूट कैप की कैपेसिटर मिस नहीं होनी चाहिए, डबल वोल्टेज बनना चाहिए, आई मॉनिटरी पे सही लाइन होनी चाहिए, पावर सिलेक्शन में कोई ये रजिस्टर मिस नहीं होनी चाहिए, है ना। चार्ज इनेबल पे भी हमारे रजिस्टर मिस नहीं होनी चाहिए, डेटा क्लॉक में भी कोई फॉल्ट नहीं होनी चाहिए, और इन्हीं में से कहीं ना कहीं आपको चार्जिंग की फॉल्ट मिलेगा अगर BQIC लगी है तो, ठीक है। तो आई होप ये आप लोग को समझ में आया होगा। अगर एक बार में समझ में नहीं आया हो तो इसको रिपीट करके देखें, क्योंकि देखिए अगर आपको काम करना है सर्किट पे तो आपको तो फिर ज्ञान नॉलेज तो लेनी पड़ेगी, यानी डिटेल्स तो समझनी पड़ेगी। अब यहाँ पे अगर सोचा जाए कि अरे दिमाग खराब हो रहा है, सर दर्द हो रहा है, तो समझ लीजिए कि फिर हम कैसे रिपेयर कर पाएंगे। जब तक हम सर्किट के बारे में नहीं समझेंगे तब तक हम रिपेयर नहीं कर सकते। तो ओके, थैंक यू वेरी मच।